और मेरा चले नहीं चले उसका कोई फर्क नहीं है हमको, लेकिन अपना सनातन को मजबूत करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम मिलेंगे एक कुक से जो कि काफ़ी फेमस है अपनी टेस्टी कुकिंग को लेके। आज हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में कि वो क्या करते हैं, उनका दिनचर्या जानेंगे। और ये तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ की स्टोरी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। अपने काम के बारे में बताइए कुछ और अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलराम कुमार है, बली भाई से प्रसिद्ध है और बली होटल से ही मेरा होटल प्रसिद्ध है। और पहले तो आपका चैनल से अपना ग्राहकों को और जो मेरा खाना पसंद करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। अच्छा, अपने काम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप अपने होटल में क्या बनाते हो, क्या बेचते हो, थोड़ा सा कुछ डिटेल में। मेरे यहाँ रेडीमेड कुछ नहीं मिलता है, हम केवल कुकिंग यानी मेकिंग का काम करते हैं, बनाई चार्ज का काम करते हैं। लोग को तरह तरह का तकलीफ आती है कि बनाने नहीं आता है या घर में बनता नहीं है और खाना पसंद करते हैं, वो लोग के लिए मेरे पास सुविधा है। वो लेके आते हैं और किलो पर केजी का हिसाब से चार्जिंग लगता है और हम बना के उनको पेश करते हैं। आप यहाँ क्या क्या बनाते हो? मेरे यहाँ मटन, बतख, पारो, देसी चिकन, बॉयलर चिकन, मछली फ्राई, ये सब चीज़ बनता है। नॉनवेज का ही आइटम केवल बनता है। अच्छा, तो आपको ये काम करते हुए कितना साल हो गया लगभग? मेरे को लमसम 20 साल हो गया और बहुत अच्छा खासा लोग आते हैं और पसंद भी करते हैं। 20 सालों से आप ये कुकिंग का काम कर रहे हो? जी हाँ। तो इस कुकिंग के लाइन में आना आपका कैसे आना हुआ, मतलब इसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो मेरा होटल चलता था, फिर इसके बाद लोग आने लगे और कुछ लोग बनवाने लगे। धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया और हम होटल बंद करके केवल इस पर ही डिपेंड हो गए और लोग को सेवा देने लगे। अच्छा, आपकी कुकिंग के बारे में काफ़ी सुना है हम लोगों ने। आप ये बताइए कि आपने ये बनाना कहाँ से सीखा? ये सीखे फादर से और बनाते बनाते ही सीख गए। जैसे काम करते करते एक्सपीरियंस अपना होता है, इसी में चला। आप ये बताओ, जब आपको वो दिन याद होगा जब आपने पहली बार किसी के लिए कोई चिकन, मटन या फिश कुछ भी बनाया होगा, उस समय का कुछ अपना अनुभव बताइए, कुछ एक्सपीरियंस बताइए। मसाला का ही जानकारी नहीं हो पाता था। अच्छा, इसलिए कि मेरा लाइन दूसरा था। लेकिन जब ये लाइन में हम आए और काम हम करते गए तो इसमें हम अपना मसाला पे भी रिसर्च करते गए कि क्या डालने से क्या होगा, अच्छा होगा। इसके बाद हम मसाला का पता लगाते लगाते सब मिला जुला के जो है करने लगे और एक से एक मसाला हम मसाला अधिकतर अपना बनाया हुआ ही डालते हैं, हम रेडीमेड का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, एक टेस्टी चिकन, मटन या कुछ भी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होता है? कोई स्पेशल मसाला होता है या कुछ बनाने का कला होता है, ऐसा कुछ? मसाला तो जो धरती पे उत्पाद होता है वही मसाला है। लोग बोलता है कि सीक्रेट मसाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। मसाला आप अपने अगर बनाते हैं, लाके पीस के अपने बनाते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है। और रेडीमेड में क्या होता है, मिलावट ज़्यादा होता है, इसलिए उसका टेस्ट नहीं आता है। तो मतलब आपका कहना है कि बनाने का जो टेस्ट है वो मसाले की वजह से ही आता है? मसाला की वजह से है। फ्राई आप कितना देर कर रहे हैं उसका समय पर भी निर्धारित है कि आप कैसे बना रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि बनाने के नॉलेज के ऊपर भी ये डिपेंड है? नॉलेज के ऊपर है। बहुत नॉनवेज आदमी 100 किस्म से बनाते हैं। क्योंकि जैसे मैं अपने बारे बता दूं, हम लोग कई बार खुद से बनाते हैं, तो हम लोग जब भी बनाते हैं हर बार अलग तरह का बन जाता है। एकदम होगा, हर बार अलग अलग ही होगा। चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन हम लोग जो बनाते हैं हर एक टाइप का ही रहेगा, एक ही स्वाद रहेगा। वही इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि बनाने का सीक्रेट क्या है, कि मसाला कुछ स्पेशल होता है या कुछ बनाने की विधि होती है? मसाला के मैचिंग भी बहुत बड़ा माने रखता है कि मसाला का मिश्रण आप कितना कर रहे हैं। आप बनाइएगा तो थोड़ा हल्दी का भी ज़्यादा हो जाएगा, कभी मिर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मेरा मिश्रण टाइट है, उसका तरीका है कि किसमें कितना कब देना है। तो कभी इस बीच ऐसा हुआ है किसी कस्टमर ने आपको मटन बनाने के लिए दिया हो और आपने गलती से उसे चिकन पार्सल कर दिया हो? इसके बारे में कुछ, अगर ऐसा कुछ की स्टोरी हो? नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि मेरे पास बहुत सिस्टम से काम होता है। मेरे पास कूपन कटता है, तो जिसका पोटली में मटन है, चिकन है, सबका नाम पर्ची लिखा रहता है उसमें, इसलिए चेंज नहीं होता है, होने का कोई चांस नहीं रहता है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं कुछ हुआ? ऐसा कुछ कभी नहीं होता है, इसलिए कि मेरे पास सिस्टम से काम होता है, उसका कूपन से काम होता है कि आपका अगर मटन है तो आपका नाम उसमें लिख के डाला रहता है और बनने के बाद वो पैकिंग में आपका रहता है। आप जब भी आइएगा वही सामान मिलेगा आप। ठीक है। अच्छा, तो एक और सवाल जानना चाहूँगा
अच्छा, चिकन मटन वगैरह में देखिए क्या होता है कि हम लोग भारत में रहते हैं तो यहाँ बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि नवरात्रि में बहुत से लोग चिकन वगैरह छोड़ देते हैं, तो उस समय आपके बिजनेस में कितना फ़र्क पड़ता है? बिजनेस मेरा बहुत डाउन होता है। जैसे नवरात्रि आ जाता है, चैत नवरात्रि आता है, या फिर आपका दुर्गा पूजा नवरात्रि आता है, दीपावली से छठ तक ये कारोबार बहुत मेरा ठप रहता है। मतलब कहने का 5% का धंधा रहता है। लेकिन हम चेंज इसलिए नहीं करते हैं, एक ही काम पे डिपेंड रहें और उसको शौक से करें और दिल से करें। अच्छा, पहले के ज़माने में तो लोग बहुत मानते थे, आजकल के टाइम में आपको क्या लगता है, लोग नवरात्रि छठ इस सब को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, या नवरात्रि छठ में भी खाते हैं? इसमें तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को धन्यवाद कहेंगे हम कि सनातन धर्म में बहुत जागरूकता आया है। बहुत जागरूकता ये आया है कि हर पर्व में मेरा धंधा 99% डाउन मार देता है। अच्छा। कोई भी पर्व में। इसलिए हिंदू भाई जो भी है मेरा, उनको भी धन्यवाद कि ऐसे ही अपना हिंदू तत्व को बरकरार रखें। और मेरा चले नहीं चले उसका कोई फर्क नहीं है हमको, लेकिन अपना सनातन को मजबूत करें। अच्छा, मतलब में गिरावट आती है उसके बावजूद भी आप बोलते हैं कि आप लोगों को ये फॉलो करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। हम हिंदू हैं तो हम सनातन हैं, हम सनातन को ही समर्थन करें। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो। अच्छा, कभी कोई ऐसा कस्टमर से मिले हैं आप या आया हो जिससे मिलकर लगा होगा आपको कि यार हाँ यार, कस्टमर हो तो ऐसा होना चाहिए? कस्टमर यहाँ हम लोग यहाँ बहुत कम कराने का सिस्टम चलता है कि 10, 20, 50 कम ही हो जाए। ऐसा बहुत कम है। ग्राहक जो एकदम डिटेल जो बोले वो पैसा देते हैं। ऐसे कस्टमर आते हैं जो अब अपनापन ही है। हम कोई विदेश का तो है नहीं, लोकल है। अच्छा। तो सब कोई अपना ही आते हैं। और ज़्यादातर यहाँ इलाका जमशेदपुर में मेरा दुकान केबल टाउन गोलमुड़ी क्षेत्र में है। तो यहाँ जमशेदपुर का लमसम बहुत तरह के लोग आते हैं और दूर दूर से भी, बहुत दूर से आते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा कस्टमर जो आता हो जिससे मिलकर आपको लगता हो यार भले आज 200-500 कम कमाऊं पर ऐसा लोग ना ही आए तो अच्छा है? ये तो आप ही से लगता है। आप जैसे आप ही से लगता है कि आपको काम हम शौक से खिलाएं और नहीं भी दे तो चलेगा। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा कस्टमर जिससे मिलकर लगता हो कि यार कहाँ से ये कस्टमर आ गया, भले आज 500-200 कम कमाओ पर ऐसे कस्टमर ना आए मेरे पास। हाँ, ऐसे में बहुत ऐसा होता है जो नशा में आते हैं, उनसे थोड़ा सा दुखी आदमी होता है, काहे कि थोड़ा सा परेशानी बढ़ता है उनसे। और उसमें डिस्टर्ब होता है आदमी काम में, अपना जो काम कर रहे हैं उसमें डिस्टर्ब होता है। थोड़ा सा नशा पदार्थ में आदमी ऐसे भी थोड़ा सा संतुलन ठीक नहीं इस रहता है। तरह के लोग भी आते हैं जो डिस्टर्बिंग वगैरह करते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है। मान लीजिए रोड पे दुकान है तो कोई कहीं खा पी के ही रुक गया, अब उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। ऐसा कोई हम तो रोक ही नहीं पाएंगे, कहीं से खा पी के आ रहे हैं। मेरा तो होटल में खाना पीना कोई चीज़ का प्रबंध नहीं है। बैठ के खाना, पार्सल के अलावा कोई प्रबंध नहीं है कि आप बना के मेरे पास खाइएगा। अच्छा, ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। केवल पार्सल का काम करते हो? केवल पार्सल पैकिंग ही काम होता है मेरा। अच्छा, तो कोई कस्टमर ऐसा आया है आपके पास जिसने बनवाया हो और बाद में आपको पैसे देना भूल गया हो? ऐसा होता है तो ऐसा, या जबरदस्ती पैसे ना दिए हो बनवा के? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो प्रेम भाव में अगर हम 10-20 कम कर दें, 50 अलग मैटर है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। आने वाले 5 साल 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? आप आगे क्या करना चाहते हो? आपका आगे का फ्यूचर मतलब क्या प्लान है? इसी को आगे करना चाहते हो कि कुछ और मन में चल रहा हो? नहीं, इसी को डेवलपमेंट करेंगे। कुछ दुकान अगर अच्छा हो जाए, अभी तो मान लीजिए फुटपाथ का दुकान है, कुछ ऐसा जगह मिला या फिर हम उस लायक हो तो हम आगे बढ़ाएंगे इसको। मैंने इसी काम में आप आगे चल के आगे बढ़ना चाहते हाँ, लोगों को खाने का, बैठ के खाने का प्रबंध करेंगे हम। ऐसा मेरा दिल में है, लेकिन देखिए क्या होता है। चलिए, ये तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप जरूर आगे बढ़े। अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल जानना चाहूँगा, अगर आपको पूरी दुनिया को इम्प्रेस करना है और आपको एक डिश बना के खिलानी हो तो वो कौन सी डिश होगी जो आप खिलाना चाहेंगे? मटन ही हम फेवरेट, एकदम मटन मेरा बहुत ज़बरदस्त बनता है। और बाकी जो भी बनाए वो तो मस्त बनता ही है, लेकिन मटन ज़बरदस्त बनता है। देखिए भैया, अगर हम बोल दे अच्छा बन रहा, बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसा नहीं। आप पहले खाइए फिर बताइएगा कि कैसा बनता है, मेरा क्या क्वालिटी है। तो दोस्तों, भैया ने चिकन दिया है हमें खाने के लिए और देखते हैं, टेस्ट करते हैं और बताते हैं जितना हमने सुना है वाकई में वैसा है भी या नहीं है। तो खाते हैं और बताते हैं कि चिकन आपकी बना कैसा है। वैसे ये देसी चिकन है। सच बताओ भैया, जबरदस्त चिकन बना है बहुत। वाकई में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त चिकन बना है। ये कहने की बात नहीं है,
भैया ने खुद अपने हाथ का टेस्ट करवाया है, बनाया और मुझे खिलाया है। वाकई में जबरदस्त चिकन है। अगर आप लोगों को भी अगर बनवाना हो, खाना हो, तो आइए बल्कि भैया के यहाँ और बना के खा के बताइए कि कैसा बनता है चिकन। बहुत ही जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद भैया फिर से आपका एक बार कि आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे हमारे बल्ली भैया जो कि मटन, चिकन, फिश वगैरह पार्सल बनाने का काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमको इनसे मिलके। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। सो फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।